अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो जी मेरी आज की वीडियो कुछ इस तरह से होने जा रही है। आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी डेली रूटीन और जी ये जिस दिन का व्लॉग है उस दिन कौन कौन से सरप्राइज़ मिल रहे थे ये भी आप लोगों को दिखाऊँगी। इसलिए आप लोगों ने वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो जी इस दिन मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो जी सबसे पहले बन रही थी स्पैगेटी, उसके बाद मैं बना रही थी टैंग। और टैंग बनाने के लिए जी ये चम्मच मेरे हाथ में आया, मैंने ले लिया। तो मेरा दिल किया देसी जुगाड़े लगाई जाएं, देसी तरीके से सब कुछ किया जाए, क्योंकि बाज़ों का दिल नहीं करता कि हर काम टिप टॉप टिश टिश तरीके से किया जाए। कभी कभी दिल करता है हम देसी तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से हर चीज़ पकाएं बनाएं, और जो चीज़ें हमारे पास घर में अवेलेबल हों उसी से बनाने की कोशिश करें। तो जी ये मैं स्पैगेटी बना रही थी, इसके लिए मैंने कुछ भी बाज़ार से नहीं लिया था, सब कुछ मेरे पास घर में था। गाजर और बंद गोभी, शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने नहीं डाली थी। तो जी ये मैंने मैं ज़ीरा हमेशा इसको धोकर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इस वजह से मैं इसको धोकर अच्छी तरह धूप में खुश्क करूँगी, उसके बाद ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लूँगी। आप लोग भी ऐसे ही किया करें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जब आप अपने सालन में इसको डालकर दम देते हैं तो सालन का लुत्फ़ भी दुबाला हो जाता है। अच्छा जी, तो साथ साथ मेरे किचन के काम भी चल रहे थे। मैं बाहर टेरेस पर भी आ गई थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। ये 13 मई का व्लॉग है, मदर्स डे से एक दिन पहले का व्लॉग। और काम तो मैंने शुरू कर लिया था, लेकिन मुझे गर्मी भी लग रही थी, फिर गुस्सा भी आ रहा था। तो जी टेरेस पर थी तो मुझे अचानक से याद आया जो मेरी स्पैगेटी की फीलिंग है वो चूल्हे पर है। लेकिन खैर जब मैं किचन में पहुंची तो वो बच चुकी थी और आप लोगों के सामने है। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया, बाजू का दिल करता है हम चीज़ बनाएं, लेकिन उन्हीं चीज़ों से बनाए जो हमारे घर में अवेलेबल है। और यकीन करें बहुत अच्छी स्पैगेटी बनी थी, मैंने कुछ भी बाज़ार से नहीं लिया था। और जी ये मेरे पास कुछ मटर भी पड़े थे, ये भी मैंने उबाल लिए थे, और अब इनको मैं स्पैगेटी में ऐड कर दूंगी। और जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी ये 13 मई का व्लॉग है और 14 को था जी मदर्स डे। तो जी अम्मी को बड़े सरप्राइज़ मिले थे, और ये वो सरप्राइज़ थे जिनका किसी को भी नहीं पता था। अचानक से ही सब कुछ हो रहा था, और मैं कभी किचन में थी कभी बाहर थी, और साथ साथ मेहमान भी थे, और साथ साथ जी ये काम भी चल रहा था। तो जी टैंग को मैंने बना लिया था। तो अब मैं आ गई थी नीचे, डिस्पेंसर में से पानी डालकर इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि टैंग फिर पे शायद। अच्छा जी, ये मैं आप लोगों को अपने फ्रिज मैग्नेट दिखाने लगी थी, और दिखाते दिखाते मेरे हाथ से गिरकर टूट गया था। ये एम्पोरिया मॉल में शॉप है और मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी जाती हूँ मुझे जो भी पसंद आए मैं ले आती हूँ। तो जी अभी मैं आप लोगों को ये फ्रिज मैग्नेट ही दिखा रही थी। तो मेरा सफ़ायर से पार्सल भी आ गया था, जो सफ़ायर ने मदर्स डे की सेल लगाई थी। और जी इस सेल में 40% 50% में भी थे। ये सूट मैंने 50% में से लिया है। और जी ये 2 पीस सूट है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि अब बड़ी ईद भी आने वाली है। तो फिर मैंने ले लिया था कि अगर तो स्टिच हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो खैर। और जी इस कलर का दुपट्टा मेरे पास घर में रखा था, और वो साथ ऐसे मैच हो गया था जैसे बिछड़े हुए बहन भाई हैं। तो जी ये साथ ही साथ मैं फिर आ गई थी किचन में। मेरी सिस्टर आ गई थी, वो इसने कोई नए राइस ट्राई किए थे। ये कौन से राइस थे मुझे नहीं पता, तो जब मैं खाऊंगी फिर आप लोगों को बताऊंगी। और जी ये दूसरी तरफ सब बन रही थी सवैयाँ, लेकिन सिस्टर आ गई, उसके साथ बातें करते करते मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने फिरनी बनानी थी। तो फिरनी बनाते बनाते मैंने ये सवैयाँ कैसे बनाना शुरू कर दी, क्योंकि सवैयों की भी तमाम चीज़ें घर में ही थी। और जी मैं तो सवैयाँ इस तरीके से बनाती हूँ, ये जितनी भी बालाई थी दूध के ऊपर मैं इसी में सवैयों में ही ऐड कर रही थी कि दूध थोड़ा
अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा और टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सेवइयाँ इस तरीके से बनाती हूँ, आप लोग बताएं आप लोग कैसे बनाते हैं। मैं तो हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती हैं। अच्छा जी, ये साथ ही हम डाल देंगे इलायची। और जी महंगाई बहुत है, इलायची बहुत महंगी है, इसलिए कोशिश करें 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें। मैंने तो 3 डाली थी क्योंकि बहुत महंगी हो चुकी हैं। और जी ये साथ ही साथ बातें करते करते ठंडे पानी में ही सेवइयाँ भी डाल दी गई थी। और जब सेवइयाँ डल गई तो याद आया इनको तोड़ना भी था, पानी को अभी अच्छी तरह से उबलने भी देना था, लेकिन खैर क्या किया जा सकता है, फिर भी ये बहुत अच्छी बन गई थी। और जी ये अंजीर है, अंजीर का मौसम है, डेली ही बहुत सारी उतरती है और किसी ना किसी को भेजी जाती है। बहुत से लोगों ने फैमिली फ्रेंड्स में से भी किसी ना किसी ने कहा होता है उनको अंजीर चाहिए, तो फिर जितनी भी उतरती है वो रोज़ किसी ना किसी को गिफ्ट कर दी जाती है। और जी ये मिला था अम्मी को एक सरप्राइज़, भाई ने बड़ी सिस्टर को कहा हुआ था कि तुमने अम्मी के लिए मदर्स डे वाले दिन तो वो नहीं आ सकती थी, वो सैटरडे को ही आ गई थी, और अम्मी के लिए जी ये खान बाबा से खाना, सूट और केक लेकर आई थी। और जी खान बाबा का खाना अगर किसी ने खाया है तो उनको पता ही होगा कैसा होता है, बहुत मज़े का होता है। और जी आप लोग कह रहे होंगे कि जी अम्मी के लिए ये दाल आई थी, तो जी अम्मी को खान बाबा की दाल बहुत पसंद है और सबको, भाई को भी पता है, अम्मी को भी पता है, इस वजह से उनके लिए दाल ही लेकर आए थे। और जी ये खान बाबा का मटन नान यकीन करें बहुत ही यमी होता है, जो एक दफ़ा खाता है वो इसको बार बार खाता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है लेकिन जी बहुत मज़े का। मैं इस टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे ये नान याद आ रहा है। तो जी ये साथ सूट भी था, सूट मैं आप लोगों को खाना खाने के बाद दिखाऊंगी कि ये कैसा था। बहरहाल जी अल्लाह ताला हम सब की माओं को सलामत रखें। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी कह चुकी हूँ, माओं से प्यार का कोई ख़ास दिन नहीं होता, माओं से हर वक्त ही प्यार किया जाता है और उनको हमेशा ही स्पेशल एक उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि उनसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो बस जी ये एक दिन था खैर जिसको सेलिब्रेट कर रहे थे और अपनी अम्मी को सरप्राइज़ दे रहे थे, और वो माशाल्लाह से खुश भी बहुत हो रही थी क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता के लिए उनके लिए कोई गिफ्ट आने वाला है या फिर और क्या क्या मज़ीद सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। खैर अल्लाह ताला हम सब की माओं को सलामत रखें, उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें, क्योंकि माओं के दम से ही घरों में रौनक है, खुशियाँ हैं। और जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें। और बस और मैं क्या कह सकती हूँ। और जी ये था सूट जो अम्मी को मिला था। और जी मैं कभी किचन में थी कभी बाहर थी, और जी ये मेरी सिस्टर आ गई तो मैंने कहा चलो अब तुम पकाओ, मैं नहीं कर सकती, मैं थक चुकी हूँ। तो जी ये वो फिर बाकी जो सवैयों का काम था सासा वो भी करवा रही थी। और जी ये मेरे पास थोड़ा सा खोया रखा था, मैंने साथ ही ये भी ऐड कर दिया था क्योंकि आज दिल कर रहा था कुछ ऐसी वाली सवैयाँ खाई जाएं जैसे कुल्फ़ी का टेस्ट आता है मुझे, मैं कुछ ऐसा चाह रही थी। लेकिन बहरहाल ये जैसी भी बनी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। कभी आप लोग भी ऐसे बना कर देखिएगा क्योंकि हमारे घर में तो जब भी सवैयाँ बनती हैं इसी तरीके से बनाई जाती हैं। अच्छा जी ये अब मैंने जिस पतीली में सवैयों को बॉईल किया था उसी में मैंने दोबारा से पानी रख दिया था क्योंकि मुझे स्पैगेटी भी बॉईल करनी थी। और जी ये मेरी स्पैगेटी भी उबल कर तैयार हो गई थी, आप लोग देख सकते हैं। मैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा उबालती हूँ क्योंकि हमारे घर में बहुत सख्त सी नहीं खाई जाती, थोड़ी नरम पसंद की जाती हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा ज़्यादा उबालते हैं। और जी ये जो मेरी देसी तरीके से स्पैगेटी थी ये रेडी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया जो चीज़ें मेरे पास घर में थी मैंने वैसे ही बनाई थी। और जी साथ ही साथ ये रोटियां भी बन रही थी जिसको
कुछ नान नहीं खाना था और ये साग हमें कहीं से गिफ्ट आया था। साथ ही हमने ये साग को भी देसी घी डालकर गरम कर लिया था और फिर खाना सर्व कर दिया था। उसके बाद जी चली थी चाय। और जी ये नेक्स्ट डे 14 मई को जी अचानक से बड़े भाई बच्चे आ गए थे और बच्चे अपनी दादों के लिए जी ये बास्केट लेकर आए थे। इसमें बिस्किट, केक रस और ये जूस था और बहुत सी चीज़ें थी जो उनको पता था कि हमारी दादो ये खा सकेंगी और वो खा लेती हैं। लेकिन खैर दादों ने तो क्या खानी थी, हमने भी तो खानी थी ना। तो खैर फिर जी ये साथ में भाभी जो थी वो अम्मी के लिए सूट भी लेकर आई थी। सफ़ायर का सूट था, बहुत ही खूबसूरत सूट था। अल्लाह ताला पहनना नसीब करें और अल्लाह ताला जिन लोगों ने ये तोहफ़े दिए अल्लाह ताला उनके रिस्क में भी बरकत डालें, उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपका मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरा व्लॉग पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और जी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करें कि आप लोग कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं ताकि फिर मैं वैसी ही वीडियो सामने ला सकूं। तो चले जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।